हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पारा मेडिकल के आपके अपने YouTube चैनल टोटल लर्निंग पे। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी छात्रों के लिए, खास करके उन छात्रों के लिए जो लोग अभी क्लास 12 2025 में एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट तो दोस्तों 24 या 25 को दे दिया जाएगा मार्च में, है ना। अब आप लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा का फॉर्म कब आएगा, इसका एग्जाम कब होगा, है ना, इसकी तैयारी कैसे करनी है, इस एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इस एग्जाम के बाद आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेगा कोर्स करने का, इसके बारे में बताने वाला हूं। देखिए, मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो कोर्स है क्लास 12 पास वाले विद्यार्थी दे सकते हैं इस एग्जाम को, और इस एग्जाम को देने के बाद आपको बहुत अच्छा रैंक आएगा। रैंक आने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे इसके अंदर कोर्सेज है, तो किसी एक कोर्स को आपको लेना होगा, जैसे एएनएम, जीएनएम, ये दो नर्सिंग कोर्स है जिसके द्वारा नर्स बनाया जाता है, नर्स की तैयारी कराई जाती है। इसमें केवल और केवल लड़कियां भाग लेती हैं। इनके लिए कॉलेजेस कौन कौन से है सर? तो पटना का पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच, है ना, फिर बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज है, या आपके जो भी प्रखंड का जो कॉलेज होता है वहां पे भी है ना पढ़ाया जाता है। रही बात है सर, है ना, तो ये मेडिकल का एक है। अगर आप लोग भी मेडिकल के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब कौन कौन से लोग कर सकते हैं? तो अगर आप क्लास 12 पास है, खास करके मैं बता रहा हूं, दो ग्रुप में मैं बांटता हूं, एक गर्ल्स ग्रुप है ना, एक गर्ल्स ग्रुप है, एक बॉयज ग्रुप है। तो बॉयज वाले ध्यान रखना, आप साइंस होने चाहिए, और वो भी ध्यान रखना साइंस में आपका मैथ ग्रुप वाला ही अप्लाई कर सकता है। साइंस में आप लोग का मैथ हो या फिर बायोलॉजी हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते, इस फॉर्म को, बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म को, है ना। गर्ल्स में दोस्तों आप आर्ट्स हो, चाहे आप साइंस हो, चाहे आप कॉमर्स हो, तीनों वाले विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन बता दूं। देखिए, आर्ट्स और कॉमर्स वाले विद्यार्थी, है ना, गर्ल्स वाले, इनको एएनएम करने का ही केवल ऑप्शन है ना, एएनएम करने का ऑप्शन है। और जो साइंस वाले होंगे, है ना, साइंस वाले जो होंगे लड़कियां, उनको बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं सब के लिए इलिजिबल हो जाएंगे। करना एक ही वो कोई कोर्स होगा, चाहे आप जीएनएम कर लीजिए, चाहे आप फार्मेसी कर लीजिए, चाहे आप लैब टेक्नीशियन कर लीजिए, चाहे आप एक्सरे टेक्नीशियन कर लीजिए, चाहे आप ब्लड फ्यूजन कर लीजिए, चाहे आप ईसीजी टेक्नीशियन कर लीजिए, चाहे आप एनेस्थीसिया कर लीजिए, कोई एक ही कोर्स करना होगा। ऐसे तमाम तरह से 25-30 कोर्सेज, एक एग्जाम निकालने के बाद आप 25-30 कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है, वो भी सरकारी कॉलेज से, है ना। फी भी बहुत न के बराबर लगता है, बहुत कम लगता है ना। चलिए, तो ये तो बात हो गया। और अगर जो बायो से होगा तो इसमें बायो में केवल एएनएम और जीएनएम को छोड़ करके, एएनएम और जीएनएम बाबू केवल आप लोग छोड़ दीजिएगा। इन दोनों कोर्स को छोड़ने के बाद आप हर एक कोर्स, जो भी उसमें जितना भी कोर्स होगा सब अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैथ वाले के लिए केवल और केवल क्या है? फार्मा, है ना। फार्मा का जो कोर्स है ना, फार्मेसी का जो कोर्स है वो केवल और केवल आप इलिजिबल है मैथ वाले, ठीक है। और लड़कियां जो है याद रखना, लड़कियां यहां भी मैथ वाले होंगे, तो एक एएनएम, है ना, एक एएनएम और एक फार्मेसी। ध्यान रखना, इसमें भी दो ग्रुप है, एक बायो ग्रुप है, तो बायो वाला सबके लिए एलिजिबल होगा, और मैथ वाला याद रखना, मैथ वाला जो है ना, एक फार्मेसी हो जाएगा, है ना, एक फार्मेसी हो जाएगा, एक एएनएम हो जाएगा, ये दो ग्रुप। तो ये तो इंफॉर्मेशन रहा। अब बहुत सारे बच्चों का बेसब्री से इंतजार है कि सर फॉर्म कब जारी होगा, है ना। मैं आज आपको एक रेट बताने वाला हूं, है ना, कि फॉर्म कब जारी होने वाला है। एकदम पेशेंस के साथ वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है, पेशेंस के साथ वीडियो के साथ बने रहिए। सुनिए, अब हम आपको बात बताते हैं, सुनिएगा। देखिए, फॉर्म कब आएगा? देखिए, रिजल्ट दोस्तों अप्रैल के फर्स्ट वीक तक मैट्रिक वालों का भी निकल जाएगा। ऐसा इंफॉर्मेशन आया है कि 31 मार्च को भी मैट्रिक का रिजल्ट जारी करने की संभावना है। तो लगभग देखा जाए तो अप्रैल मान लेते हैं, चलो लेट फिलेट कर दिया तो अप्रैल तक मान लेते हैं, अप्रैल में निकल जाएगा। आप लोगों का जो फॉर्म है ये ध्यान रखिएगा बाबू, अप्रैल के लास्ट में रिलीज करने के लिए तैयार है ना। अप्रैल के लास्ट में, है ना, लास्ट में आप लोग को फॉर्म देखने को मिल जाएगा।
अप्रैल के लास्ट में 100% है कि फॉर्म आप लोग को रिलीज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 20 या 19 या 18 को, इसी में से किसी एक डेट में आप लोग को अप्रैल में, है ना, फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा। अब रही बातें सर कि ठीक है फॉर्म आ जाएगा, आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा, है ना, फॉर्म सब लोग अप्लाई करिएगा। मैंने बता दिया कौन कौन लोग, गर्ल्स और बॉयज सब लोग कर सकते हैं। बॉयज में केवल और केवल साइंस होना चाहिए, आपका इंटरमीडिएट साइंस से किए होने चाहिए, और बायोलॉजी हो या मैथ अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स में चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, आप मेडिकल के क्षेत्र में यहाँ बिहार पैरामेडिकल में एंट्री कर सकते हैं, एंट्री करने का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। या आप चाहे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम 2017 में इंटर पास किए, क्या हम कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, एकदम आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी कोर्स इसके अंदर जो मन चाहे आप वो कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा? तो देखिए बाबू, फॉर्म अप्लाई करने के लिए अगर आप केवल और केवल, देखिए इसके साथ जो है ना, पैरामेडिकल के साथ पॉलिटेक्निक का फॉर्म आता है, पैरामेडिकल का फॉर्म होता है, पैरामेडिकल मैट्रिक का फॉर्म आता है ना, जिसको पीएमएम कहते हैं, यानी मैट्रिक पर से भी पैरामेडिकल होता है। तो ये उतना बढ़िया नहीं, अगर मैट्रिक के बाद आप चुपचाप इंटर कर लो बायोलॉजी से, उसके बाद पैरामेडिकल कर लेना। ये पॉलिटेक्निक है 10th बेसिस पे होता है, और ये 12th बेसिस पे होता है, ये भी आपका 10th बेसिस पे। इसके पीछे मत रहना, इसके पीछे मत रहना, ठीक है। पैरामेडिकल चुपचाप करिएगा आप लोग, ठीक है। 12th के बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट लीजिएगा, ठीक है। 10th के बाद 12th लीजिए, 12th में बायोलॉजी लीजिएगा, आप आराम से मेडिकल के क्षेत्र में आ जाए। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म को अप्लाई करने में दोस्तों, अगर आप किसी एक फॉर्म को, जैसे आपको मैंने बताया कि पैरामेडिकल हो गया, है ना, पैरामेडिकल मैट्रिक हो गया, 3 फॉर्म एक साथ आते हैं, तो अगर किसी एक फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको 750 रुपया लगेगा, और वो लगेगा जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। ओबीसी बीसी इसी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप है ना, अगर आप 480 रुपया लगेगा, 480 रुपया लगेगा कब? एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, और पीडब्ल्यूडी, है ना, डिजेबल कोटा या डीक्यू, इसी को डीक्यू भी कहते हैं, है ना, इसी में सब आ जाएगा बाबू, इसी में सब आ जाएगा। तो ये आपको कुछ पैसा लगेगा फॉर्म अप्लाई करते समय, ठीक है। आप 2 को कोई फॉर्म भरिएगा तो 850 हो जाएगा, 100 रुपया बढ़ते जाएगा। अगर आप 3 को भरिएगा, तीनों भरना चाहते हैं कि सर हम पॉलिटेक्निक वो का एग्जाम देंगे, हम पैरामेडिकल वो के एग्जाम देंगे, पैरामेडिकल मैट्रिको के एग्जाम देंगे, तो 950 रुपया, 100 रुपया बढ़ते जाएगा। 850 रुपया कोई भी फॉर्म भरिए, पॉलिटेक्निक का भर दीजिए, पैरामेडिकल का भर दीजिए, चाहे पैरामेडिकल, 850 लगेगा। उसके बाद अगर आप इन दोनों का, पॉलिटेक्निक का भी बहुत सारे लोग पैरामेडिकल भी देते हैं और 10वां वाला पॉलिटेक्निक भी देते हैं, कि कहते हैं कि अगर पॉलिटेक्निक को निकल जाएगा तो हम पॉलिटेक्निक को कर लेंगे, तो लोग ऐसा है, बात है, ठीक है। अब रही बात है सर कि इसका एग्जाम कब होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर हमारे पास समय कितना है तैयारी करने का। बाबू अभी समय तो पर्याप्त है, इसका एग्जाम आप लोग को, है ना, जून में होगा। इसमें होगा जून माह में होगा, है ना, जून माह के, वो भी लगभग लास्ट में ही होगा, है ना, जून के लास्ट में ही होगा, लास्ट में करीब करीब वही 20, 21, 22 में ही होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, है ना, 10 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा, 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना। 10 दिन पहले एग्जाम का जो भी डेट होगा उसके 10 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है, एडमिट कार्ड मिल जाता है 10 दिन पहले, है ना, 10 दिन पहले एडमिट कार्ड दे देगा। अब ध्यान देना लास्ट में, और ये जो एग्जाम होगा आप लोगों को, है ना, पैरामेडिकल का जो एग्जाम होगा ये संडे को होगा, ऑलवेज संडे को सब छुट्टी रहता है ना, और उसी दिन आप लोग का एग्जाम भी होगा, संडे को ही होगा, ये निश्चित है। अब जून में समझ लीजिए जितना तारीख को संडे है उसी में से किसी एक डेट में होगा, जून में जितना तारीख को संडे उसी में से किसी एक डेट को आपको फिक्स कर देगा, उसी दिन एग्जाम भी होगा। पॉलिटेक्निक वाला को शनिवार को होगा, ठीक है। तो एग्जाम के लिए भी क्लियर है, यानी अभी कौन सा महीना चल रहा है? मार्च लगभग खत्म के करार पे है ना। आज मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज 22 तारीख है ना, तो वीडियो तो आप लोग को 23 को मिलेगा, 22 को शूट कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो रात में शूट कर रहा हूँ, इसीलिए आपको 23 को मिलेगा, ठीक है। 23 ही मान के चलिए, तो लगभग 1 महीना प्रॉपर खत्म हो चुका है ना, 1 महीना प्रॉपर ये खत्म हो चुका है। तो बचा क्या, है ना, अप्रैल, मई और जून के लास्ट तक होगा, यानी लगभग आपके पास 3 महीना है। मैं आपको बताऊंगा तैयारी के लिए कौन सा बुक फॉलो करना, हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप समझिए कि इसके एग्जाम में सवाल कैसा कैसा आता है। देखिए इसके एग्जाम में जो सवाल है, पहला तो साइंस रहेगा, है ना, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और वो भी 12th बेसिस, है ना। 12th लेवल जो सवाल रहेगा, सवाल का जो लेवल रहेगा 12th का लेवल रहेगा। किसका रहेगा? 12th का लेवल रहेगा, है ना। क्या रहेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पीसीबी रहेगा सवाल, ठीक है। और कितना सवाल रहेगा बाबू? 25 क्वेश्चंस रहेगा। याद रखिएगा हर एक सवाल के लिए आपको, है ना, हर एक सवाल के लिए आपको 5 नंबर देगा, यानी साइंस में अगर आप सही करिएगा सब के सब तो 125 नंबर मिलेगा। सब सही नहीं हो सकता, आपसे गारंटेड लिख लो, है ना। फिजिक्स में तो आप 8 में 8 लगा सकते हो, केमिस्ट्री में बाबू नहीं लगता है,
बायोलॉजी में भी लगा दोगे, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं। मेडिकल में जाना है, बायोलॉजी कमजोर रहेगा सर, बायोलॉजी 9 गो सवाल आता है, 9 ठोक के आना, ठीक है ना। यहाँ 8 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 7 होता है ना, यहाँ 8 हो जाएगा, है ना, 8 ऐसे सवाल आता है। 8 फिजिक्स का, 8 में 8 आ जाएगा, हम जो पढ़ाएंगे ना वही सवाल 8 में 8 आ जाएगा। केमिस्ट्री में हो सकता है जो हम पढ़ाएंगे 5 गो आए, 4 गो आए, 3 गो आए, कोई नहीं। लेकिन बायोलॉजी जो एसपी सर पढ़ाएंगे आपको 9 में 9 लगाना है, कैसू लगाना है, जी जान लगा दी, लेकिन 9 में 9 बनना चाहिए। मेडिकल के क्षेत्र में जा रहा है, बायोलॉजी गलत हो जाएगा, कतापी नहीं, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों आपका जीके, दूसरा जो जाता है जीके आता है। जीके आपका 10th बेसिस रहता है, स्टैटिक्स कहा जाता है ना। स्टैटिक्स जीके होता है, स्टैटिक्स जीके होता है, जैसे पूछा जाएगा कि बताइए अयोध्या किस नदी के किनारे है, कुछ ऐसा सवाल मैं बता रहा हूँ कि बताइए इराक का पुराना नाम क्या है ना। मतलब स्टैटिक्स मतलब कुछ ऐसे फैक्चुअल बातें पूछी जाती है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो लगभग पूछे जाता है उसी तरह का सवाल रहता है। और यहाँ पे जो सवाल रहेगा, सवालों की संख्या 20 रहेगी, और देखा जाए तो 100 नंबर आपको जीके का है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जीके हो गया। फिर उसके बाद आता है दोस्तों तीसरा स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ। यहाँ दोस्तों 10th है, और यहाँ पे अरिथमेटिक है। यहाँ पे जो सवाल रहेगा अरिथमेटिक रहेगा, और लेवल बहुत फुद्दू है। यहाँ पे जो 10वीं का, यहाँ पे जो लेवल है ना, 10th से नीचे ना, हाँ 10th ले लेते हैं, 10th से नीचे तक ना। 10th बेसिस एग्जाम को मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, मैथ का जो 10th बेसिस है, अरिथमेटिक सेक्शन है। यानी जैसे हो गया परसेंटेज से सवाल आएगा, रेशियो से आएगा, है ना, एपी से सवाल आएगा, है ना, फिर आपका क्षेत्रमिति से आएगा, है ना, क्षेत्रमिति से सवाल आएगा, बीजगणित से सवाल आएगा, आपको लाभ एवं हानि से आएगा, समय एवं दूरी से आएगा, टाइम एंड वर्क यानी कि समय एवं कार्य से सवाल आएगा, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से सवाल आएगा। तो ये अरिथमेटिक का सेक्शन हो जाता है, ठीक ना, उसी को। और यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना बाबू 15 है, और आप यहाँ से इतना तो हम कह सकते हैं 75 में 75 की गारंटी है। आपको मैं बताऊंगा कैसे 75 में, इसमें 75, मैथ में सर 75 में 75 ही मिलेगा, और वहाँ फिजिक्स में मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसमें पूरा में पूरा दिला के रहूंगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा मेहनत है कि हम जो पढ़ाएंगे वही सवाल एग्जाम में आएगा, है ना। चलिए, ये मेरा मेहनत कहता है दोस्तों, हम ऐसे ही नहीं कहता, मेरा मेहनत कहता है। पिछले साल भी लड़ा है, उसके पिछले साल भी लड़ा है ना, तब बोल रहे हैं, है ना। नहीं लड़ता तो हम बोलबे नहीं करते कि मेरा सवाल लड़ता है, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करेंगे आप लोग के लिए, है ना, बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी बात करेंगे। बाकी जीके का भी सीरीज हम लोग यूट्यूब पे चला रहे हैं। स्टैटिक्स जीके में 20 सवाल आता है ना, तो आप 18 सवाल सही करेंगे। ये 64 महामैराथन सीरीज जो चल रहा है यूट्यूब पे, आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहां पे मिल जाएगा। चैनल पे डेली 1 बजे से वो क्लासेस चलता है, 1 बजे से, है ना, 1 बजे, दोपहर का 1 बजे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हिंदी का सवाल रहेगा, मतलब सब सब्जेक्ट के सवाल रहेगा। यहाँ से हिंदी भी रहेगा, वही ग्रामर, व्याकरण का दें, व्याकरण का सवाल रहेगा, और व्याकरण में भी 15 सवाल रहेंगे, और यहाँ से भी 75। तो यहाँ से आप हिंदी में भी 75 पूरा नहीं ला पाएंगे, कितना आप पढ़ के जाइएगा तो 1 आध गो सवाल छूटिए जाएगा। तो 15 में 15 नहीं होगा, 10 बना सकते हैं, 12 बनाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इंग्लिश में आप 15 में 15 बना सकते हैं अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा है ना। ग्रामर, है ना, ग्रामर सेक्शन हो जाएगा, है ना, ग्रामर सेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको जो है 15 क्वेश्चन यानी 75 नंबर हो जाएगा, है ना। यानी मैथ, हिंदी और इंग्लिश का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 15-15 है, और 75-75 नंबर के होते हैं। तो आप इंग्लिश अगर बढ़िया रखिएगा तो 12 या 13 बना लीजिएगा, है ना। बाकी मैथ तो पूरा में पूरा है। इन बाकी जो सब्जेक्ट है ना उसमें छूटने के चांसेस है, लेकिन मैथ में छूटने का चांसेस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। चलिए आगे लेके चलता हूँ, आपको इसका एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ। इस एग्जाम में बाबू आपको 2 घंटा, है ना, 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है इस एग्जाम में। और 2 घंटा 15 मिनट में आपको दोस्तों OMR मिलेगा। OMR पे क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल रहेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्या रहेगा, सवाल रहेगा, उसको आपको बनाना रहेगा, है ना। जैसे आप क्लास 10th में दिए, क्लास 12th में दिए, तुक्का भी मार सकते हैं इसमें, कोई भी, है ना, तुक्का दे सकते हैं। जैसे आप क्लास 12th में एग्जाम दिए, जैसे क्लास 10th में एग्जाम दिए, सेम उसी तरीके का ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपको सोच के, समझ के, उत्तर चुन के OMR पे रंगना होगा, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं ऑफलाइन एग्जाम, इसी को कहते हैं OMR रंगना है, यानी ऑफलाइन एग्जाम होगा, है ना। यानी सेंटर पे बुलाया जाएगा, है ना, सेंटर अलॉट होगा, है ना, सेंटर अलॉट होगा, और उस सेंटर पे आपको जाना होगा, और वहां पे आपको, है ना, एग्जाम देना होगा। और ध्यान दें, अगर आप हमसे बात करें कि सर कितना नंबर लाएं तो हमको मिल जाएगा कॉलेज, तो मैं अगर कट ऑफ की अगर बात कर दूं, मैं अगर कट ऑफ की बात कर दूं, तो कट ऑफ दोस्तों आप लोग देखिएगा 350, प्रयास करिएगा कि 350 मार्क्स लाएंगे तो आपको जो कोर्स लेना होगा वो मिल जाएगा, है ना।
350 पे आपको जो भी कोर्स चाहिए वो भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी रही सर तैयारी कैसे करनी है ना, तो तैयारी के लिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर आप लोग जेन्युइनली अगर तैयारी करना चाहते हैं, देखिए आपके लिए सबसे बढ़िया चीज बता रहा हूं, ठीक है, सुनिएगा। देखिए आप लोगों के लिए सबसे शानदार सा पारामेडिकल का बैच है। इसके अंदर दोस्तों इसलिए बढ़िया बता रहा हूं कि आपको बुक से बहुत बेहतरीन कंटेंट जो आपके एग्जाम में लड़ने की संभावनाएं रहेंगी। आपको दूसरी बात, आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा ना, इतना लेवल आपको अच्छा करा दिया जाएगा ना कि एग्जाम में क्वेश्चन आसान रहेगा तो आप तो रगड़ दीजिएगा, और टफ भी रहेगा ना तब भी आपके अंदर कैपेसिटी रहेगा उस सवाल को लड़ने का, उस सवाल से झेलने का, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि दोस्तों इसका कोई भी सिलेबस नहीं बताया हुआ, जैसे आप लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट पढ़ना है, सॉल्यूशन पढ़ना है ना, केमिकल किनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी पढ़ना है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी चैप्टर का नाम नहीं, केवल हमको पता है कि साइंस से सवाल आएगा, हमको पता है ना कि मैथ आएगा, है ना, लेकिन कौन सा चैप्टर से सवाल आएगा ये नहीं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर जितना भी हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आया है ना, बच्चों के माध्यम से, क्योंकि हम लोग बहुत साल से पढ़ा रहे हैं तो बच्चे हमसे मिलते रहते हैं, तो बच्चों ने बताता है कि सर ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो उस आधार पे हम लोग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं अपने पास रखते हैं, और हर साल देखते हैं कि क्या ट्रेंड बन रहा है, उस ट्रेंड को भाप करके हम लोग एक नया पैटर्न बनाते हैं, सिलेबस बनाते हैं, और उसी के आधार पे हम लोग बैचेस के अंदर यूट्यूब पे आप लोग को पढ़ाते हैं और आप लोग का सिलेक्शन उसी के माध्यम से होता है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन लिस्ट अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस में सिलेक्शन लिस्ट भी दिखाया कि हमारे चैनल से कितने लोगों ने सिलेक्ट लिया है ना। चलिए देखिए ये आप लोगों के लिए संकल्प बैच अभी तक से हमारा सबसे लेटेस्ट बैच है, और अभी भी कोई अगर मान लिया जाए आगे कोई नया बैच आएगा तो आप लोग को इसी यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि हर एक क्लास का रिकॉर्डेड क्लास और जो भी क्लास अभी बाकी है उसका लाइव क्लास भी आपको मिलेगा, यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों है। जैसे मान लिया जाए आज कोई क्लास था वो आपने नहीं कर पाया तो अगले दिन वो आपको ऐप पे रिकॉर्डेड मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो क्लासेस हो रही है ना वो चैप्टर वाइज हो रही है, जिसमें पहले थ्योरी कराया जाता है, फिर उसके अंदर उसी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड, और आपको थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट कि आपको मैंने जितना थ्योरी पढ़ाया है वो आपको अच्छा से समझ में आया कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत जरूरी है कि नहीं जरूरी है, जिसको हम लोग प्रैक्टिस कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद सभी विषय का नोट्स आप लोग को मिल जाएगा जिसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या फिर मेरा तो प्रिंट आउट बहुत कम ही रहता है, मैं बच्चों को देता हूं कि प्रिंट आउट निकलवाओ या मत निकलवाओ, हाथ से जरूर नोट्स बनाओ। नोट्स आपको 2-3 तरीके के फॉर्मेट मिलेगा, जो बोर्ड पे लिखेंगे एक वो नोट्स मिलेगा, एक प्रिंटेबल बुक का जैसा होता है उसके तरह निकलेगा कि 3 पेज निकालोगे तो एगो चैप्टर पूरा निकल जाएगा। ऐसे अगर आप हाथ से भी बना सकते हो, हाथ से भी बना लो, है ना, वो पेज निकालोगे उसको रिवीजन करने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एग्जाम के टाइम 18 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको वहीं पे PDF के फॉर्मेट में। आपको ये किताब खरीदने की जरूरत नहीं, हम ही दे देंगे, कोर्सवे के अंदर दे देंगे। किताब खरीदने जाइएगा ना तो किताबें जो है ना आपको 100 रुपया से ऊपर के किताब मिल जाएगा। आपको मात्र कितना दे रहा है, 699 रुपया देना है। आपको क्या क्या मिल रहा है, हर एक PDF तो किताब के फॉर्मेट में सब चीज तो मिलबेगा, जो किताब में रहेगा वो चीज पढ़ेबे करेंगे और समझ में भी आएगा। सबसे बड़ी बात, आप किताब खरीद लीजिएगा तो कितना समझिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आता है, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ बातें समझ में आती, कुछ बातें नहीं, लेकिन यहाँ पे हर एक पॉइंट आपको समझ में, क्योंकि सामने समझाने वाला खड़ा है आपके साथ, है ना, आपके साथ खड़ा है। साथ ही साथ आपको सबका प्रीवियस, है ना, मॉडल पेपर दिया जाएगा 2025 बना करके एकदम नया सेट करके एकदम उसी आधारित पे। फिर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट होता है ना, हर एक चैप्टर का टेस्ट होता है। और साथ ही साथ लास्ट में हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं 20 गो 25 गो, जिसमें बच्चा देता है और उसका स्कोर पता लगता है कि हम एक टेस्ट में कितना कर रहे हैं, और उसका वही स्कोर एग्जाम में तय करता है कि तुम एग्जाम में कितना अच्छा करके आओगे। अगर मान लिया टेस्ट सीरीज में किसी का आ रहा है 290 आ रहा है, 380 आ रहा है, तो समझो कि 380 360 390 आ रहा है, तो एग्जाम में उसका 400 के करीब करीब आएगा। टेस्ट हमारा बहुत डिफिकल्टी लेवल रहता है उसके अंदर, लेकिन वहां पे उसके इससे आसान रहेगा तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे।
तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया है। एक बार 699 खर्च करना दोस्तों और बेहतर तैयारी होगी और आपको फॉर्म के लिए तैयार हो जाइए। अप्रैल के लास्ट में फॉर्म आ जाए, क्योंकि दोस्तों है ना मार्च में दोनों का रिजल्ट निकल जाएगा। दोनों का रिजल्ट निकलने के बाद है ना, क्योंकि ITI वाला का भी फॉर्म जारी हो चुका है, ITI वाला का फॉर्म जारी हो चुका है, DCC LE वालों का फॉर्म जारी हो चुका है, अब केवल और केवल DCC की बारी है। तो बहुत जल्दी आप लोग को अप्रैल के अंदर में फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीजें हम इस वीडियो के अगले वीडियो में बात करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।